पे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर पे इसी पे हम करेंगे चर्चा। और इस खबर से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, विकास भी, विश्वास भी, नारी को पूरा अधिकार भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का सीधा संदेश इसी बात को लेकर था कि आधी आबादी को एक तरीके से पूरा सम्मान और उनका अधिकार दिया जाएगा। इस खबर पर बात करने के लिए प्रोफेसर सुषमा यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व कुलपति बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी हरियाणा से। मैम बहुत बहुत स्वागत हो। जानी मानी शिक्षाविद के तौर पे आप अक्सर हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ती है और महिलाओं के मसले पर अगर बात की जाए तो बीते लगभग एक दशक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महज आंकड़ों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सुदूर ग्रामीण इलाकों तक होती नजर आई। आपको लगता है कि ये एक बदलाव का एक बड़ा दौर कम से कम कह सकते हैं बीता एक दशक? बहुत बड़ा दौर है। इसलिए दौर है कि अब माननीय प्रधानमंत्री ही पूरे राष्ट्र को ये बता रहे हैं कि महिलाओं का विकास में योगदान क्यों आवश्यक है और महिलाओं के बिना विकास क्यों ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने ही वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसकी महिला आंदोलन वर्षों से मांग करते रहे थे कि महिलाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए ताकि वह सही दिशा में राष्ट्र को, समाज को ले जा सकें। और माननीय प्रधानमंत्री ने G20 से ये आरंभ किया था और अब तो लगभग मैं जो देखती हूँ, एक राजनीति वैज्ञानिक या राजनीति के विद्यार्थी के रूप में जो देखती हूँ, तो लगभग उनकी हर बात में महिला केंद्र में होती है। और ऐसा लगता है जैसे वो एक मिशन लेकर चल रहे हैं अब, और ये मिशन यही है कि किस प्रकार से इस देश की नारी शक्ति को उसका योग्य, यथा योग्य सम्मान मिले, यथा योग्य गरिमा मिले, और जैसा आपने कहा कि अधिकार भी मिले, क्योंकि तभी वह इस राष्ट्र के विकास को सही दिशा देंगे। जी, हालांकि ये थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है, लेकिन मैं आपसे गैर राजनीतिक जवाब समझने की कोशिश करूं, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण को लेकर इस वक्त बड़ा राजनीतिक बहस है। लेकिन बात ये उनके सिर्फ राजनीतिक आरक्षण को लेकर नहीं, बल्कि उनकी समाज में निर्णय की क्षमता को, सहभागिता को बढ़ाने को लेकर है। आपको लगता है कि अगर ये एक बैरियर टूटेगा तो एक बड़ा बदलाव, कम से कम पॉलिसी डिसीजंस में जो सहभागिता होगी उससे क्या एक बड़ा बदलाव आएगा जो अभी मौजूदा वक्त में किन्हीं राजनीतिक वजहों से रुका हुआ है, अटका हुआ है? जी, अवश्य आएगा। एक क्रिटिकल मास थियरी होती है जिसको हम चेंज की थियरी कहते हैं। परिवर्तन का सिद्धांत जो है उसमें यह है कि 33% इज़ द क्रिटिकल मास, क्योंकि अभी हम 50% आरक्षण उनको नहीं दे रहे हैं। उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात बिल्कुल नहीं चल रही है। क्रिटिकल मास थियरी ये कहती है कि एक बार जिस वर्ग को अभी तक अधिकार नहीं मिला उसे अधिकार मिल जाए, आरक्षण के माध्यम से मिल जाए, तो वो परिवर्तन का सूत्रधार अपने आप हो जाता है। और अगर आप भारत में ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में या लोकल गवर्नमेंट में हम 33% आरक्षण से आरंभ हुए। पहले पंचायत पति और पंचायत में महिलाओं के लिए धीरे धीरे वो सभी जगह पर 50% पहुंच गई है, क्योंकि एक महिला ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, उस नेतृत्व से उसे दूसरे दाता हैं, उन्होंने वस्तुतः उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको सम्मान देते हुए दोबारा से चुना है। और यंग बच्चियां अब आपको, क्योंकि वो समझ रही हैं कि समाज में उनकी जो भूमिका होगी वह सच में ही समाज के स्वरूप को बदलेगी। जाता है कि 21वीं शताब्दी जो है वो महिलाओं की शताब्दी है। हमारे प्रधानमंत्री ये तो नहीं कहते, पर कहीं अंडरलाइंग टोन यही होती है। और क्यों है वो? क्योंकि इस समय विशेषताएं होनी चाहिए जिसमें कंपैशन है, जिसमें एम्पैथी है, जिसमें समझने की शक्ति है, जिसमें सौम्यता भी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सारे के सारे ताकत भी है। ये सारे के सारे गुण जो हैं वो महिला के नेतृत्व में मिलते हैं, नारी के नेतृत्व में मिलते हैं, और इसलिए उनको शक्ति का सहभागी बनाना मैं समझती हूँ राष्ट्र के लिए एक सुंदर दिशा तय करता है। एक समाज शास्त्री के नज़रिए से किस तरह से बीते एक दशक में तमाम उन योजनाओं के असर को देखा जाए जो सुदूर ग्रामीण भारतीय इलाकों तक महिलाओं के सशक्तिकरण पे जब काम करती हैं, तो महिलाओं का एक तरीके से जो हम कहते हैं ना वित्तीय समावेशन होना, खाते खुलने से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनके जब ऋण मिलता है तो अपना किस तरह से वो अपनी खुद आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं और बचत के माध्यम से परिवार को नहीं बल्कि एक समाज को दिशा दे रही। वो जो परिवर्तन है उसको अगर क्वांटिफाई करने की कोशिश की जाए तो किस तरह से एक बृहद या बिग पिक्चर दिखाई पड़ती है? देखिए, आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है, जो एक बिग पिक्चर है वो दिखाई दे रही है। इट्स द बेनिफिशियरीज आर इन करोड्स। कहीं भी आप बात करें तो
चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे वो नमो ड्रोन दीदी हो, चाहे वो लखपति दीदी हो। देखिए सभी करोड़ों में जा रही हैं और बैंक ये मानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यदि महिला का है तो वह अवश्य ही पैसा वापस देगा। उन्हें विश्वास है कि वो ऋण देने के लिए भी बहुत ही सुरक्षित व्यक्ति हैं और उस रूप में जो स्वयं सहायता समूह, और उसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज काशी में भी की और वो हमेशा करते भी हैं, क्योंकि महिला को थोड़े से सहारे की आवश्यकता होती है। उसके अंदर मिशन है, उसके अंदर हुनर भी है, उसके अंदर इच्छा भी है, उसके अंदर ड्राइव भी है, उसको पहचाना है उन्होंने। और इसीलिए समृद्ध भारत यदि हमें बनाना है और विकसित भारत माननीय मोदी जी की संकल्पना है, उस विकसित भारत को महिलाओं के विकास के बिना हम कभी पूरा नहीं कर सकते। वह विकसित भारत महिलाओं की समृद्धि के साथ, महिलाओं की सहभागिता के साथ और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही संभव होगा। इन संख्याओं को यदि हम देखें तो जनधन योजना सबसे पहली मैं मानती हूँ ऐसी योजना है जिससे महिलाओं को एक फाइनेंशियल एक्सेस मिली। मात्र वो इंक्लूजन ही नहीं था, वो एक्सेस थी, क्योंकि महिला कुछ करना चाहती, पैसा कहाँ से लाए, कितना पैसा जोड़ लेगी। वो जोड़ती है वो तो परिवार के लिए दे देती है ज़्यादातर, उसको अपने लिए नहीं रखती और व्यापार के लिए भी नहीं रखती, तो इसलिए उसको बैंकों से वो सहायता मिली। इससे भी पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं सोनीपत रही हूं, इससे पहले बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे भी पहले की, क्योंकि हरियाणा कई प्रकार के ऐसे आंकड़े रहते थे जिसको लेकर हमको शायद एक सभ्य समाज के तौर पे स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन अब बहुत चीजें बदली हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर गीता भट्ट जी भी जुड़ गई, डायरेक्टर हैं नॉन कॉलेज वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड डीयू से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भट्ट, किस तरीके से देखा जाए बीता एक दशक महिला सशक्तिकरण उनका जो हुआ है उससे समाज में क्या एक बड़ा परिवर्तन आया, और भारत जो विकास की नई गाथा लिख रहा है उसमें आधी आबादी का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण। जी, अभी सुषमा जी जैसे बता रहे थे कि हरियाणा में मुझे ध्यान आ रहा है कि 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा हरियाणा में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह इस अभियान का प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद हरियाणा में जिस प्रकार से जो बदलाव आया है, वहाँ पे जो महिला पुरुष का जो रेशो है उसमें, वहाँ से बढ़कर अगर आप देखें तो अभी जो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भाषण अपना काशी में दिया, उसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने जो अभी तक पिछले 11 साल में सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए, जो उनकी सहूलियत के लिए और उनकी सुगमता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और साथ ही उनकी जो आर्थिक मजबूती है, इसके लिए बहुत सारे जो अभियान है और जो सोशल एक तरह से वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हें सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है जी। और महिलाओं का जो अब राजनीति में उनका जो प्रतिनिधित्व है, जो कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में आप देखें तो आज 14 लाख से ज्यादा अधिक महिलाएं जो हैं प्रतिनिधि के रूप में, ग्राम प्रधान के रूप में, ग्राम पंचायतों की जो समितियां होती हैं उनके सदस्य के रूप में चुनाव लड़कर, उसके अध्यक्षा के रूप में चुनाव लड़कर आज वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है, जहां जो हम कहते थे कि प्रधान पति से लेकर आज, लेकिन बहुत बदलाव आया है। वो आज स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है उसमें भागीदारी दे रही है। अब उससे एक कदम और आगे बढ़कर अब और इसको राजनीति से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, वो कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट भी चाहिए कम से कम, ताकि जो हक है, मतलब वो कुछ आप एक एहसान नहीं बल्कि एक हक है, वो कम से कम आधी आबादी को मिलना चाहिए। सुषमा जी, आपको लगता है कि समाज में जब कोई एक महिला एक अपना संघर्ष के बाद एक मुकाम हासिल करती है तो अपने आप एक नजीर बन जाती है, ना सिर्फ अपने घर परिवार के लिए बल्कि इलाके से लेकर देश के लिए भी, कि हाँ, संघर्ष से इस सफर के बाद, इस रास्ते को चुनने के बाद आप लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा बन जाती है। वो भी तमाम उदाहरण आज हमारे बीच में दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, और अगर मैं अपने से आरंभ करूं तो मैं भारत के ही दिल्ली के एक गांव में ही पैदा हुई थी, और अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे जो बच्चियां, तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी आ गई है और वो कहते हैं हम आपके विषय में सुनते रहते थे और आप हमारा आदर्श हैं,
ये मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहती हूँ। इसी प्रकार से जो अब लखपति दीदी बनी हैं, जो ड्रोन दीदी बनी हैं, जो बैंक सखी बनी हैं, जो कृषि सखी, देखिए कितने सारे आयाम हैं महिला के सहभागिता के, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बात की है, मतलब एक तरीके से अवसर देने के लिए हाँ। तो बैंक सखी बनी हैं। तो इस रूप में महिलाओं को सहयोगी बनाना और एक दूसरे का आश्रय बनाना, एक दूसरे के लिए सुरक्षा प्रदान करना, यह रोल पिछले अनेक वर्षों से, लगभग मैं तो कहूँगी अब दशक ही हो गए लगभग, इस दशक में बहुत सारे सुंदर नाम, और मैं यहाँ आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहती हूँ इस सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से नाम दिए हैं ना, ये अभी जैसे कहा बैंक सखी है, एक शिक्षा सखी भी बनेगी, विद्या सखी भी बनेगी, और उसी प्रकार से कृषि सखी, देखिए कृषि सखी भी बनाई है, ड्रोन दीदी बनाई है, लखपति दीदी बनाई है, जो हम, और पीएम आवास योजना में महिलाओं को जिस प्रकार से प्राथमिकता देते हैं मालिकाना हक में, क्योंकि क्या कहते थे हम पहले, घर एक छत होनी चाहिए, अब वो छत महिलाओं के नाम होने लगी है। तो जो सुरक्षा का भाव आता है, शौचालय से आवास के स्वामित्व तक, यह एक तरफ है, शक्ति वंदन और विकास तक ये दूसरा आयाम है। और फिर अगर आप बात करें तो सुकन्या समृद्धि से लखपति दीदी तक, ये बहुत सुंदर से उन्होंने कोण बनाए हैं, जिसमें बच्चियों को आरंभ से ही प्रेरित किया है, और बड़े होने पर अब मुझे लगता है अवसर के साथ में आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलता है। सबसे बड़ा सपना अब दिख रहा है। बिल्कुल गीता जी, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, और आज भी उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर कहा है कि हमारा ये लक्ष्य है, हम आधी आबादी को उनका हक दिलाकर रहेंगे। बहुत वक्त की जरूरत कहा जा रहा है आज के लिहाज से। जी, आज 21वीं शताब्दी, अगर आगे आने वाले समय में, अगर 25 वर्ष हो चुके हैं, आगे के जो 75 वर्षों में अगर 21वीं शताब्दी भारत की है, तो साथ ही साथ ये भारत की महिलाओं की भी है। और इसके लिए उनको जो जिस प्रकार का आज प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से उद्घोष किया है कि चाहे इसको 16, 17, 18 अप्रैल को जो संसद में इस बिल को लाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु आगे आने वाले समय में सकारात्मकता से फिर ये यह दर्शाता है कि कितनी प्रतिबद्धता है महिलाओं को यह अधिकार दिलाने की, कि वह जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो। और उसके लिए एक, जैसे सुषमा जी ने भी कहा, एक ये हैंड होल्डिंग है जिसकी आवश्यकता है, और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया, और वही आह्वान आज उन्होंने काशी से भी किया है। और मुझे सामाजिक कारण कहें, राजनीतिक कारण कहें, लेकिन इनको आप जो है इग्नोर अब नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। इसे स्वीकारना आगे आने वाले बिल्कुल समाज से महिलाओं की तरफ से ये आवाज उठ रही है, तो ऐसे में इसको जी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। वक्त की मांग, और ऐसे में आधी आबादी का। आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए, और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए